कई यहाँ पर परियोजनाओं योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए नजर जरूर आ रहा है। इनको आगे कर लेंगे और इन कमरों के लिए अगर और भी ग्रांट भेजनी पड़ेगी, कम्युनिटी सेंटर और बड़ा बनाओ, मैं और पैसे भिजवाऊंगा इसके लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कलवेड़ी गांव से, जहां पर आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं। गांव वासियों को, कलवेड़ी गांव को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां पर कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 1 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले आप देख सकते हैं लोगों से मुलाकात करते हुए, ये देख सकते हैं फूल मालाएं डालकर लोग स्वागत करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कलवेड़ी गांव से, जो घरोंडा में पड़ता है। वहां पर आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण किस तरीके से उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई यहाँ पर परियोजनाओं योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। पांचाल चौपाल का यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्घाटन किया गया है। ये देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व घरोंडा से भी विधायक हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पांचाल चौपाल का उद्घाटन करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कई योजनाओं व परियोजनाओं का आज उद्घाटन व शिलान्यास आप देख सकते हैं यहाँ पर करते हुए विधानसभा अध्यक्ष। आप देखिए कि किस तरीके से गलियों के निर्माण का कार्य जो है फिलहाल तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र जरूर आएगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम गाँव के लोगों की बात की जाए, वो भी इनके साथ साथ मौजूद जरूर हैं। और आप देख सकते हैं एक और उद्घाटन व शिलान्यास यहाँ पर करते हुए हरविंदर कल्याण नज़र जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से हॉल का निर्माण कार्य का शिलान्यास यहाँ पर कर दिया गया है। करनाल के कलवेड़ी गांव से आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण आज यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ की जनता को दी है। और उसके बाद आप देखते हैं कई सौगात आने वाले समय में जरूर देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं सर, एक बड़ी सौगात दी है, करीब 1 करोड़ रुपए की सौगात लोगों को दी है। आज कलवेड़ी गाँव के अंदर कुछ कार्यों का शिलान्यास किया गया है और एक पुरानी डिमांड यहाँ कम्युनिटी सेंटर की भी थी, वो भी उसके अंदर शामिल है। उसके अलावा कुछ और जो डिमांड थी उनकी भी मंजूरी लगभग हो चुकी है। मैंने आज गाँववासियों को कहा है कि आज वाले शिलान्यास के जो कार्य जो प्रारंभ होंगे, इसके अलावा भी बाकी कार्यों की भी जो मंजूरी है वो हो चुकी है। जल्दी उन कामों को भी हम शुरू करवाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से पिछले प्लान में थोड़ी कोरोना के कारण से थोड़ी दिक्कतें विकास कार्यों में देरी हुई थी, हम आने वाले समय में सभी इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज पूरे घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी सभी बड़े प्रोजेक्ट जो उस समय में उस कारण से रुके थे वो भी सारे शुरू हो चुके हैं। कलवेड़ी गांव के अंदर आज जो भी ये कामों की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से इससे गांव के लोगों को बहुत लाभ होगा। और आने वाले समय में और भी कोई इस प्रकार की डिमांड लोगों की होगी, उनको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता पर काफ़ी जोर दे रहे हैं आप कि गांव पूरी तरह से स्वच्छ हों। मैंने सभी ग्रामवासियों से ये अपील की है, विशेषकर अपने नौजवान बच्चों से, कि वो नशे से दूर रहें और परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ें। और साथ ही साथ गांव की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में सब मिलकर एक सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जहां सरकार से ग्रांट तो आती है, परंतु जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक वो विषय आगे नहीं बढ़ते। इसलिए अगर गांव को तरक्की करनी है, हर परिवार को आगे बढ़ना है, तो सभी को मेहनत भी करनी होगी। और विशेष रूप से युवा वर्ग को आज नशे से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि नशे की लत अगर किसी युवा को पड़ जाती है तो न केवल उसका जीवन बल्कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं एक भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो ऐसी मैंने आज अपील अपने सब गाँव वासियों के बीच में की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कलवेड़ी गांव से, जहां पर आपको बता दें गांव वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। जहां पर 1 करोड़ रुपए के लगभग कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया, चाहे बात की जाए चौपाल की या बात की जाए कम्युनिटी सेंटर में हॉल की या गलियों के निर्माण कार्य की बात की जाए। कई प्रोजेक्ट को लेकर शिलान्यास व उद्घाटन भी किए गए। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण या कलवेड़ी गाँव से रवाना होते हुए नजर जरूर आने। हालांकि आने वाले समय में भी बताया जा रहा है कि और भी प्रोजेक्ट अभी कहीं ना कहीं पाइपलाइन में रखे गए हैं, उसको लेकर भी जल्द से जल्द जो है फिलहाल बजट लिया जाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात फिर से कलवेड़ी गांव को दी जाएगी। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। पूर्व सरपंच साहब
सभी नौजवान साथी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूरे समय पे पहुंचने का रखा हुआ था, पर मुझे मैसेज मिला गांव में से कि थोड़ा लेट आना। अब लेट के चक्कर में फिर मैं और एक दो प्रोग्राम एक जगह ज़रूरी जाना था, फिर वो निपटा के आया। वरना मेरी इच्छा थी ठंड का टाइम है, जल्दी आऊँगा और जल्दी आप लोगों को भी फारिग करूँगा। आप सबको मैं गांव में जो नए विकास कार्य शुरू होंगे उनकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये काम पिछले समय में पिछले प्लान में होने थे, परंतु आप जानते हैं कि पिछले प्लान में दिक्कतें बहुत रही। हालांकि ये सब मैंने काम मंजूर करवा रखे थे, परंतु पिछले प्लान के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी लगातार कि जिससे विकास कार्यों में भी बहुत बाधा आई। कोरोना काल एक बहुत ही सख्त समय पूरी दुनिया ने देखा। आज भी अगर हम उस समय को याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे सारी दुनिया रुक गई थी, फैक्ट्रियां रुक गई थी, सड़कें बंद हो गई थी, लॉकडाउन बार बार होने से, और इन सब का सरकार के खजानों पे भी असर पड़ता है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। हमारे भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हुए वो भी काम बीच में रुके, परंतु मुझे आज खुशी है इस बात की कि हमारे वो सभी काम जो रुके हुए थे वो भी चल पड़े हैं, और नए कामों की भी मंजूरियां लगातार जो है वो मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि पिछले समय में जो थोड़ी स्पीड कम हुई थी उसको अब तेज़ी से हमने पिछले समय को भी कवर करना है। जगह है नहीं, इसमें ये जो जगह है ना, इसको हटा दो, इसको आगे ले लेंगे कहीं पे, इसमें और इसकी लंबाई को बढ़ाओ। ये कमरे जो हैं इनको आगे कर लेंगे, और इन कमरों के लिए अगर और भी ग्रांट भेजनी पड़ेगी, कम्युनिटी सेंटर और बड़ा बनाओ, मैं और पैसे भिजवाऊंगा इसके लिए। क्योंकि जब देरी होती है तो उसके दो तरीके होते हैं। कई बार पेनल्टी भी लग जाती है, और आप लोग मुझे प्यार इतना करते हो कि पेनल्टी तो नहीं लगाओगे। फिर दूसरा तरीका होता है फिर सूद, भाई जितना देर होया उसके सूद भी। तो सूद में फिर मैं यही देना चाहूँगा कि इस हॉल को और बड़ा कर लेंगे, और बाकी और जो पैसे कमरों के जो बाकी है उनके लिए मैं अलग से और ग्रांट भिजवाऊँगा, ताकि गाँव में एक बड़ा हॉल, बड़ा कम्युनिटी सेंटर होगा, और उसमें ब्याह शादी में कोई धार्मिक आयोजन है, कोई सत्संग है, कोई भंडारा है, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से हों। और जब ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा तो हमने ये भी सलाह करी थी, आप लोगों को भी ध्यान होगा, मुझे तो याद है कि जब ये तालाब को खोदेंगे तो उसके सामने जो अंदर सड़क जाती है उसको और चौड़ा कर लेंगे तालाब वाली जगह, ताकि वो पार्किंग के काम आ सके, और उसमें पेड़ पाड़ लगा के इस प्रकार का उसको बनाएंगे। तो जब तक ये कम्युनिटी सेंटर तैयार होता है तभी तक हम इसकी भी योजना साथ साथ बनाएंगे, ताकि उसके सामने वाला एरिया पार्किंग में भी काम आए और खूबसूरती भी उसकी बढ़े, ताकि जब ब्याह शादी हो, कोई इस प्रकार का कार्यक्रम हो, जब बाहर से रिश्तेदार आओगे, मेहमान आओगे, तो उनको लगना चाहिए कि नहीं बहुत बढ़िया, कलवेड़ी गांव में तो नज़ारा कुछ और हो गया। तो ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और सौंदर्य की बात करी, मिलके हमने गांव को सुंदर और साफ रखना है। नौजवान जितने हैं, भाई नौजवानों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक तो नशे से दूर रहना है। ये संकल्प लो कि नशे से हम दूर रहेंगे। उसका कारण ये है कि नशे में जो पड़ गया उसका जीवन खराब हो जाता है,
और अगर हमने आगे बढ़ना है, अपने परिवार की तरक्की करनी है, अपने बुजुर्गों ने जो मेहनत करी है हमारे लिए, तो आज हमें अपने बुजुर्गों और परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि हम भी मेहनत करके जो उन्होंने हमारे लिए करा हम भी उनको सुख दें। इसलिए नशे से दूर रहेंगे तो मेहनत करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको विशेष रूप से कहूँगा कि पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि हमारी सरकार लगातार मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है। और हमें खुशी है इस बात की कि आज पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ही नौकरी मिलती है, सिफारिश से या दूसरे हिसाब से नहीं मिलती, पढ़ने वाले को मिलती है। और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में कितने बच्चे सामान्य परिवारों के, गरीब परिवार के, आम परिवार, उनके बच्चे अफसर बने हैं, सरकारी मुलाजिम बने हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा संतोष और खुशी की बात है। और जब नेतृत्व इस तरीके से समाज के बारे में सोचता है तो फिर हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम भी मेहनत करके न केवल अपने परिवारों की तरक्की के बारे में सोचें, बल्कि समाज, गांव और देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे। ऐसी बड़ी सोच के साथ सबने जीवन जीना है। नशे के बारे में फिर से कहूँगा नौजवानों को कि नशे से दूर रहना है, क्योंकि जो नशे में पड़ गया वो कई बार घर का घर बर्बाद हो जाता है। और मेरी ये कल्पना है, मेरी ये सोच है कि हमने अपने क्षेत्र को तरक्की से तो आगे लेके जाना ही है, पर खुशहाली भी हमारे इलाके में और बढ़े। और खुशहाली तभी होगी जब हम मेहनत करेंगे और ठीक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। गांव का वातावरण अच्छा रहेगा, भाईचारा अच्छा रहेगा, तभी हम लोग एक खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं।